हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग प्रोनाउन में नेक्स्ट काइंड लेकर उपस्थित हुए हैं और नेक्स्ट काइंड है जिसका नाम है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा नाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि इंटरोगेटिव एक नाम ही ऐसा है ग्रामर में जिसका सिमिलर 4 टॉपिक्स होता है। इंटरोगेटिव का इससे प्रीवियस से हम लोगों ने जैसे अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हो, फिर नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, फिर उसके नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो एक इंट्रोगेटिव का इंग्लिश में 4 सिमिलर टॉपिक्स है, जिसमें अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इंट्रोगेटिव मीन्स होता क्या है। तो इंट्रोगेटिव का मीन्स होता है टू आस्क अ क्वेश्चन। जी, इनका मेन मोटो होता है प्रश्न पूछना। तो जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का बोध होता है उस प्रोनाउन को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो चलिए डिफिनेशन की ओर चलते हैं, आखिर डिफिनेशन क्या है देखेंगे। दी प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यह एक वैसी प्रोनाउन है जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का बोध होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंट्रोगेटिव मीन्स टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव जहां भी होगा इसका मोटो सेम होगा। जैसे कि हर एक वस्तु या व्यक्ति का कुछ अपना नेचर होता है। जैसे आप शुगर को देख लो, इट मीन्स चीनी। वो किसी भी स्वीट्स में जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ मिठाई में जाए, लेकिन उसका मूल नेचर होता है मिठास, स्वीटनेस। तो उसका मिठास उसका नेचर है। इट मीन्स इंट्रोगेटिव जहां भी जाएगा उसका मूल नेचर है प्रश्न पूछना। वो प्रश्न पूछेगा। बाय द वे, प्रश्न पूछने के साथ उनकी कुछ सिस्टम, उसका कुछ तरीका वे बदल जाता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं दी प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह होता है जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। अब आइए नोट में, यहाँ नोट पढ़ेंगे। सॉरी, एक मिस्टेक है, यहाँ NOTE की जगह ए लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो नोट में जब WH वर्ड के बाद, अब आपको जानना होगा कि WH क्या है। तो WH के लिए प्रीवियस क्लास आप जरूर देखें। WH की संख्या टोटल 9 है। तो WH के बाद अगर एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो उसे यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे। WH वर्ड के बाद, जैसे WH व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब जो भी है, WH वर्ड के बाद अगर किसी एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो हम उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देख लेते हैं आगे। यहां जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसका मैंने स्टार देखे लिखा है कि एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसका मेनली जो यूज होता है वो प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है। अब देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, टेबल, एक तालिका के माध्यम से। आपको समझना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। यहां देखिए, यहां मैंने लिखा है कि WH वर्ड्स आर कॉल्ड द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जो WH वर्ड्स, अगर आपको छोटा दिख रहा होगा तो इसको जूम करके देखेंगे। जो WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स उनको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। लेकिन एक बार ध्यान रखेंगे, बट नॉट ऑल। इसका मीन्स है कि WH वर्ड्स को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन सभी को नहीं, नॉट ऑल, सबको नहीं कहेंगे। सम ऑफ देम आर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स व्हिच मॉडिफाई द वर्ब। उनमें से कुछ ऐसे WH वर्ड्स हैं जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो कि किसको? वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को। अब देखो, टोटल जो WH की संख्या है वो है 9। अब यहां पर मैंने उसको क्या किया, अलग अलग कर दिया है कि कौन से प्रोनाउन हैं और कौन से एडवर्ब्स हैं। यहां देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यहां लिखा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में जो आएंगे वो आएंगे व्हाट, हु, होम, हुज एंड व्हिच। ये जो 5 वर्ड्स है, मैंने इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया है। ऊपर वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए और नीचे वाले एडवर्ब्स हो गए। मैंने यहाँ लिख दिया है कि WH आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बट नॉट ऑल। सब तो नहीं है, लेकिन उसमें जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है उसको भी मैंने लिखा है और जो एडवर्ब्स है उसको भी लिखा है। तो ऊपर वाले जो आप देख रहे हो वो व्हाट, हु, होम, हुज एंड व्हिच, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए। नीचे वाले देखो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ये जो आप देख रहे हो वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ,
ऑल दीज आर रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो ये आपने जान गया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और एडवर्ब्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। और इसके लिए एक और ज़बरदस्त इस तालिका के इस चार्ट के माध्यम से आपको ये चीज़ सीखना है कि अब यहाँ देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो है, आपने देखा कि इंट्रोगेटिव में आता है जो वहाँ मैंने लिखा है हु है, हुम है, हुज है, वाट और व्हिच, ये 5 है ना, ये 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। अब इस 5 का यूज सब्जेक्टिव में एज ए सब्जेक्ट होगा, किसके लिए होगा, ये बात जानना है। अब देखो जैसे हु है, ध्यान से देखो और सुनो, साथ में नोट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो हु है, जितने 5 वर्ड्स है ना, बारी बारी से हम लोग सबको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हु है, इसका प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यूज्ड एज और यहाँ लिखा हुआ है यूज्ड फॉर। इसका मतलब ये है कि किसके तरह, अगर हु का प्रयोग करना है तो किसके तरह करना है और किसके लिए करना है। तो हु का प्रयोग आप कर सकते हो सब्जेक्ट के रूप में, और किसके लिए करोगे, यूज्ड फॉर पर्सन, व्यक्तियों के लिए, वस्तु के लिए हु का प्रयोग नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आइए होम, होम का प्रयोग जो होता है वो किसको के अर्थ में होता है। तो होम का प्रयोग, ये जो हु आप देख रहे हो, इस हु का ऑब्जेक्टिव केस होम होता है। तो एज ए ऑब्जेक्ट, यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होगा, और ये भी होगा आपको पर्सन के लिए। अब है हुज, ये जो हुज आप देख रहे हो, इस हु का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। चलो यहाँ थोड़ा देख लो, जैसे आई होता है, इसका ऑब्जेक्ट मी होता है और इसका पॉजेसिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। वैसे ही यहाँ पे हु हो गया, फिर इसका हुम ऑब्जेक्ट हो गया और हुज इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये चीज आपको समझना होगा। तो यहाँ हु जो आप देख रहे हो, इस हु का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हुज का प्रयोग हम यूज्ड एज पॉजेसिव में करेंगे। किसके लिए, पर्सन के लिए। व्हाट का प्रयोग कहाँ करना है, इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट की भी तरह कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की भी तरह कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए। अब आइए व्हिच का प्रयोग। जी हाँ, व्हिच का भी प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों के लिए कर सकते हैं, पर्सन और थिंग्स के लिए। अब देखिए नीचे में इन सारे बातों को मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर दिया है। जैसे हु वेंट टू द पार्क, पार्क में कौन गया। अब पार्क, यहाँ जो हु आप देख रहे हो थोड़ा कम दिखता होगा, तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेना। ये जो हु है, हु वेंट टू द पार्क, पार्क में कौन गया, मैंने ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, समबॉडी वेंट टू द पार्क, कोई व्यक्ति है जो पार्क में गया। हु का प्रयोग किसके लिए, पर्सन के लिए। और यहाँ पर मैंने आगे भी लिख दिया यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, यानी इस हु का प्रयोग हुआ है बट किसके लिए, एक पर्सन के लिए सब्जेक्ट के रूप में। कोई व्यक्ति क्या होगा पार्क में। whom डू यू सपोर्ट, तुम किसको सपोर्ट करते हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो, तो आई सपोर्ट रेनू, मैंने एग्जाम्पल लिखा है। तो यहाँ पर इस whom का प्रयोग यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। हुज इज दिस कार, यह कार किसकी है, तो यहाँ पे दिस कार इज श्रवंस, यानी यह कार श्रवण की है, यह कार मोहन्स की है, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे यूज्ड एज पॉजिटिव, इस हुज का प्रयोग किसमें, पॉजिटिव को दिखाने के लिए, जो मैंने यहाँ दिया है देखो, यहाँ हुज पॉजिटिव के लिए। जैसे व्हाट्स योर प्रपोजल, तुम्हारा प्रस्ताव क्या है, तो यहाँ पे दिस इज माई प्रपोजल यूज्ड एज सब्जेक्ट। यहाँ पे जो व्हाट है ना, ये सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है। तुम्हारा प्रस्ताव क्या है, तो व्हाट यहाँ पे किसके लिए आया है, सब्जेक्ट की तरह। जैसे व्हाट डू यू वांट हियर, तुम क्या चाहते हो, तो यहाँ पे व्हाट का प्रयोग एन ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों तरह से। तो टोटल यहाँ जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी संख्या टोटल 9 है, जिसमें इसकी 5 संख्या है और पांचों को हम लोगों ने क्लियर किया। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और इसके माध्यम से हम लोगों ने आज की क्लास में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को बहुत बढ़िया से समझने का प्रयास किया। आप इसे एक बार देखना, फिर इसको नोट करना, समझ में आ जाएगी, कहीं कोई डाउट्स नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। दैट्स ऑल बाय नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।